हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत मानव मस्तक पढ़ने वाले हैं। मानव मस्तक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मानव मस्तक होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक अंग होता है और अगर इस पर जरा सी भी चोट लग जाए तो आदमी का बचना असंभव हो जाता है। जो हमारा ब्रेन होता है, इसकी जो सेफ्टी करता है वो क्रेनियन नाम की हड्डी करती है। कौन सी? क्रेनियन नाम की हड्डी। क्रेनियन नाम की हड्डी करती है और ये 8 हड्डियों का समूह होता है। कितनी हड्डियों का? 8 हड्डियों का समूह होता है। उसके बाद ये जो 8 हड्डियां होती हैं ना, इन 8 हड्डियां जो आपस में जुड़ी होती हैं, क्या भाई 8 हड्डियां हैं तो ये आपस में जुड़ी होती हैं। ये 8 हड्डियां जो जुड़ी होती हैं, जो जॉइंट होते हैं, ये वाले जो जॉइंट हुए ना, इनको हम बोलेंगे रेशेदार जोड़। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर जॉइंट। फाइबर जॉइंट क्या बोलते हैं? फाइबर जॉइंट बोलते हैं। उसके अलावा जब क्रेनियन के अंदर हम जाएंगे, क्रेनियन को पार करते मतलब जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जाएंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी। वहाँ पे एक थैली होती है, यानी हमारा जो दिमाग है एक थैली के अंदर बंद है। किसमें? थैली के अंदर रखा हुआ है। मेनिनजॉइट क्या होता है? मेनिनजॉइट क्या होता है? मेनिनजॉइट। ये जो होती है मेनिनजॉइट, ये हमारे क्रेनियन नाम की जो हड्डी होती है उसके अंदर होती है। यानी देखिए, सबसे पहले हमारे क्या है? बाल के नीचे क्या है? स्किन के नीचे क्या होगा? क्रेनियन नाम की हड्डी होगी, जो 8 हड्डियों का समूह होता है। और ये जो समूह होता है, ये आपस में जो हड्डियां जुड़ी होती हैं वो किसके कारण? रेशेदार जोड़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रेशेदार जोड़ कहते हैं। जब हड्डी के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेनिनजॉइट मिलेगा। क्या मिलेगा? मेनिनजॉइट मिलेगा। और मेनिनजॉइट के जब अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मस्तक मिलेगा। ठीक है, तो मस्तक की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हम लोग जब बाइक वगैरह चलाते हैं, जब गाड़ियाँ चलाते हैं, तो क्या होता है, पुलिस हम लोगों को मना करती है बिना हेलमेट की गाड़ी ना चलाओ। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या है, क्रेनियन नाम की हड्डी पर आघात होगा। अगर क्रेनियन है, अगर इस पर क्षति पहुँचती है और उसके अलावा जो हमारा मेनिनजॉइट है इस पर भी अगर क्षति पहुँचती है, तो इस पर जब क्षति पहुँचेगी तो क्या एक रोग होता है, हमें एक बीमारी हो जाती है। कौन सी? मेनिनजाइटिस। कौन सी? मेनिनजाइटिस। ये बीमारी हो जाती है हम लोगों को। क्यों? इस पे जब चोट लग जाएगी तो ये बीमारी होगी मेनिनजाइटिस। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो 90% तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किसका? तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका का। इसको हम लोग न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिका। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कोशिका के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इस वजह से इसमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। जब कभी अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो उसके बचने के चांस इसी वजह से कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। और कोशिका विभाजन ना होने का कारण क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। किसमें? तंत्रिका कोशिका में। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा मस्तक है 10% किसका बना होता है? न्यूरॉन ग्लियल कोशिका का बना होता है। और इसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या होता है? इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और ये क्या कर सकता है? कोशिका विभाजन कर सकता है। क्या कर सकता है? कोशिका विभाजन कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो मस्तक होता है बहुत अधिक मात्रा में जब कोशिका विभाजन कर देता है, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो एक बीमारी होती है, हमें क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। क्या होता है? कैंसर हो जाता है। और इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। और फर्स्ट स्टेज में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये एक नाजुक अंग होता है और इतना सहनशील नहीं होता है कि जो सह सके। ठीक है, तो इस वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन कोशिका जो होती है, न्यूरॉन कोशिका की लंबाई को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना, क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूरॉन कोशिका की लंबाई को क्या कहते हैं? तो साइनेप्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है? हमारा न्यूरॉन कोशिका या न्यूरॉन सेल है। और सेल के अंत में, यानी इस हिस्से को, ये जो है हमारी कोशिका है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं?
इस हिस्से को हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक्सॉन के नाम से जानते हैं। और जो एक्सॉन है यहाँ पे देखिए, हमारे आर्ट पे मत जाइए क्योंकि ड्राइंग मुझे नहीं आती है। अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ पे कुछ हिस्सा खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। क्या होता है? सोडियम होता है। अब देखिए यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आई तो वो सोडियम की सहायता से इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करता है। यानी कि जो अगर यहाँ से कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को आगे पहुँचाने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। किसी कारणवश क्या होता है, अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो पसीने के माध्यम से हमारा जो सोडियम होता है बॉडी के बाहर निकल जाता है, तो हमें क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है? बेहोश भी हो जाता है व्यक्ति। तो जब बेहोश होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? चीनी पानी पिलाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं? उसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने से देखिए क्या फ़ायदा होता है? वो सोडियम जो होता है ना, सोडियम की कमी हो गई थी, उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी, है ना। तो जब ये सोडियम की कमी पूरी हो जाएगी तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा। उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब जो पॉइंट आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। देखिए, मानव मस्तक को 3 भागों में डिवाइड किया गया, अग्र, मध्य एवं पश्च। 3 भागों में डिवाइड किया गया, उनको हम बारीकी से समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ब्रेन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, अग्र, मध्य एवं पश्च। अग्र मस्तक की बात की जाए तो ये फ्रंट पे ही होता है, ये यहाँ पे। उसके बाद इसको खोदते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य मस्तक मिलता है। उसके बाद नीचे के हिस्से में यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है? हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। और यहाँ पे एक हॉल भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे तेजी से मार दिया जाए तो उसको चक्कर आने लगे। अगर ज़्यादा तेजी से लग गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेन का भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन होता है। कौन सा? पश्च मस्तक। क्या होता है? पश्च मस्तक होता है। हम बात कर लेते हैं अग्र मस्तक को भी हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, साथ साथ याद करते जाइए दोस्तों। सेरिब्रम की बात की जाए, सेरिब्रम जो होता है दोस्तों, ये याददाश्त यानी कि जो हमारी याददाश्त होती है इसी के कारण होती है, सेरिब्रम के कारण। अगर कोई नई चीज़ सीखने की इच्छा होती है कि यार ये सीख लें, वो सीख लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये किसके कारण होता है? सेरिब्रम के कारण होता है। किसके कारण होता है? सेरिब्रम के कारण। ये हमारे ब्रेन का 66% भाग होता है और इसको हम लोग प्रामस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। प्रामस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जितना भी हमारा जो याददाश्त है, मेमोरी, यानी मेमोरी की कितनी कैपेसिटी होगी, वो कौन डिपेंड करता है? सेरिब्रम डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? सेरिब्रम डिपेंड करता है। उसके अलावा बात कर लें थैलेमस की। थैलेमस का क्या काम होता है? जो हमारा बाहरी वातावरण है ना, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। यानी कि थैलेमस जो है हमें क्या कराता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे अभी गर्मी है, सर्दी है, अरे गर्मी बहुत ज़्यादा है, कपड़े उतार दो, ये सब कुछ क्या है? थैलेमस का कमाल है। किसका है? थैलेमस का कमाल है। बाहर का जो वातावरण है, अभी सूर्य का प्रकाश पड़ने का, गर्मी बहुत ज़्यादा, अगर किसी ने पीटने का नंबर लगा दिया तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। कोई अगर पीट रहा है आपको, दे थप्पड़, कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। और थैलेमस किसको भेजेगा? सेरिब्रम के पास भेजेगा। देख भाई कोई मार रहा है, तो क्या बताएगा? सेरिब्रम बताएगा ये पापा है। क्या करता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। बाहरी वातावरण का ज्ञान। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। उसके बाद देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस नाम मिलता जुलता है तो काम भी मिलता जुलता होगा, है ना। देखिए ये शराब पीने के बाद एक चीज़ और याद रखना, थैलेमस जो है शराब पीने के बाद काम करना बंद कर देता है। जब किसी शराबी पर मार पड़ती है यानी पिटाई होती है तो उसको उस समय दर्द नहीं होता है। जब सुबह उठता है तो इसको दर्द महसूस होता है, थैलेमस को दर्द महसूस होता है। किसी ने लगता है पीटा था, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थैलेमस पूछता है सेरिब्रम से, याददाश्त का प्रतीक कौन है? सेरिब्रम से पूछता है भाई लगता है किसी ने पीटा है, दर्द हो रहा है। हाँ शाम को पिए थे तभी पीटा है किसी ने। तो ये सब कुछ बता देता है फिर बाद में, है ना, अगर याददाश्त आपकी अच्छी है तो। उसके बाद बात कर लें हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस का लगभग नाम सेम है तो इसका काम भी सेम होना चाहिए। तो ये क्या होता है? बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, हाइपोथैलेमस। उसके अलावा ये क्या करता है? देखिए सुख दुख भूख प्यास घृणा ये किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण होता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी क्या करती है? पसीने के रूप में गर्मी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्पोरा की। कार्पोरा की बात कर लेते हैं। कार्पोरा का काम क्या होता है? कार्पोरा समझिए, आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे
वो किसके कारण? कार्पोरा के कारण। आप जो सुन रहे हैं वो किसके कारण? कार्पोरा के कारण। लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ देखने का काम होता है इसका। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो क्या करता है कार्पोरा, क्या करता है ये जानकारी किसके पास भेजता है? सेरिब्रम के पास भेजता है। भाई देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तब ये बोलता है, सेरिब्रम बोलता है कि हाँ ये कार्पोरा है। उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो किसके कारण? कार्पोरा के कारण। आप लोग जो चीज समझ रहे हैं वो किसके कारण? सेरिब्रम के कारण। सुनना और देखना किसका काम है? कार्पोरा का। देखना और सुनना। ठीक है दोस्तों, अब सेरिब्रल की बात कर ली जाए। देखिए इन दोनों में अंतर है, ये है सेरिब्रम और ये है सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रम और ये है सेरिब्रल। सेरिब्रल की बात कर ली जाए, ये देखिए जो स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड यहाँ से शुरू होती और कमर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कमर तक। यहाँ से शुरू होती यहाँ तक आती है। सेरिब्रम का काम क्या होता है? स्पाइनल कोड से सीधा संपर्क रखती है ये। स्पाइनल कोड को हम लोग हिंदी में मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं और इसको सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किसको? स्पाइनल कोड को। किसको? स्पाइनल कोड को हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, यानी कि इससे संपर्क रखती है मेरुरज्जु से। और ये किस में होती है? मेरुदंड में। मेरुदंड के अंदर, ठीक है ना, मेरुदंड के अंदर ये नसें पड़ी हुई होती हैं मेरुरज्जु की। ठीक है, सेरिबेलम की अगर बात की जाए, सेरिबेलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है बैलेंस बनाना। और ये बैलेंस जो बनाता है अभ्यास पे डिपेंड करता है। एक छोटा सा बच्चा है, अगर उससे कहो बेटा भाग भाग, तो क्या होगा? वो गिरेगा, ठीक है, फिर उठेगा, फिर भागेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर भागेगा। तो ये करते 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 उसका अभ्यास में आ जाता है। तो ये सेरिबेलम है, वो अभ्यास पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। सेरिबेलम के बाद बात करते हैं मेड्यूला की। मेड्यूला का काम क्या होता है? देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं तो यहाँ से अच्छे से चबाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मेहनत यहाँ पे करते हैं ना, खींच के मेहनत करते हैं। यहाँ पे खींच के मेहनत करते हैं। करने के बाद यहाँ तक तो मेहनत ठीक है। यहाँ के बाद जब बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है, वो सारा स्वयं ही पच जाता है। दिमाग लगाना पड़ता है कि ना ऐसे पचाओ, ऐसे ना ऐसे पचाओ, नहीं लगाना पड़ता है। वो क्या, देखिए स्वयं पचता है। वो किसके कारण पचता है? वो स्वयं पचता है। वो किसके कारण पचता है? मेड्यूला के कारण पचता है। ये मेड्यूला का काम होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हम श्वसन कर रहे हैं ये किसका काम है? मेड्यूला का है। हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। किसका काम है? मेड्यूला का। ये सारे जो अंदर काम चल रहे हैं ना, पाचन, श्वसन, उसके अलावा ब्लड को पंप करना, ये सब किसका काम है? मेड्यूला का काम है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी बात करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। आता है स्पाइनल कॉर्ड, इसको हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं और इसको हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड ब्रेन। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सेकेंड ब्रेन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये हमेशा 31 जोड़ी नसों के साथ हमेशा तैयार रहता है। 31 जोड़ी नसें होती हैं, 31 नसें इधर से और 31 नसें इधर से। भाई इसमें आया होता है। और इसकी जो सेफ्टी करता है, मेरुरज्जु की जो सेफ्टी करता है, यानी सेकेंड ब्रेन की जो सेफ्टी करता है, वो कौन करता है? मेरुदंड। मेरुदंड। और ये 31 जोड़ी नसों के साथ हमेशा तैयार रहता है। कब तैयार रहता है? जब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। बिजी कब होता है? जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो क्या होता है? बिजी होता है ना दिमाग, हम लोग अपने पढ़ाई में मस्त होते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है हम किसी के ख्यालों में खोए होते हैं, तब हमारा क्या होता है? दिमाग बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है। तब क्या करता है? तब जो हमारा ब्रेन होता है वो किसको जिम्मेदारी दे देता है? स्पाइनल कॉर्ड को जिम्मेदारी दे देता है कि बेटा तू संभाल, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तू संभाल ले। तो क्या होता है? इसको कोई एक्सपीरियंस या कोई अनुभव तो होता नहीं हमें कैसे शरीर को चलाना है, तो एकदम तान के ऐसे बैठता है, मतलब बिल्कुल बैठ जाता है 31 जोड़ी नसों के साथ। अब हम लोग तो ख्यालों में खोए हुए। अब इधर से ये क्या है? मेरुरज्जु जो है वो तैयार बैठा है, और जैसे ही किसी ने पीछे से किया, हम लोग चौंक गए ना, चौंक गए। बाद में बात करते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड ने कहा कि भाई हमने तो नहीं पहचाना। स्पाइनल कॉर्ड सीधा किससे संपर्क करता है? सीधा ब्रेन से संपर्क करता है। देखो भाई कोई आ गया है, पहचानो। अरे मोहित तुम हो, और बताओ मोहित। उसके बाद हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं ना। तो ये क्या करता है? इमरजेंसी में काम करता है। कब करता है? इमरजेंसी में, जब ब्रेन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसके अलावा इसका काम और क्या होता है? उसके अलावा इसका काम और क्या होता है? देखिए जो हमारी पलक झपक रही है, जुआई आना, छींकना, खांसना, कभी अचानक में जो खांसी आती है, वो ऐसा नहीं है जो हमें खांसी मतलब जुकाम की वजह से अगर हो रहा है, खांसी अगर जुकाम
खांसी और छींक अगर जुकाम की वजह से हो रहा है तो सेकंड ब्रेन का काम नहीं है, ठीक है, वो बीमारी के कारण हो रहा है। अगर अचानक से छींक आ जाए, क्या आ जाए, छींक आ जाए या खांसी आ जाए या पलक झपक रही है, पलक तो देखिए हमारी जो कंटिन्यू झपक रही है ना, तो किसके कारण, सेकंड ब्रेन के कारण, ठीक है। खांसी, छींक, पलक का झपकना, जमाही आना, ये सब किसके कारण होता है, स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।